इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने ही जा रहा है, लेकिन उससे पहले नासा की तरफ से एक काफ़ी खतरनाक खबर आ रखी है कि चंद्रमा की सतह से एक बहुत बड़ा रॉकेट टकरा गया, जिसकी वजह से चंद्रमा की सतह पर 2 बड़े गड्ढे हो गए हैं। 14 जुलाई 2023 भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो भारत ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। लेकिन नासा के अनुसार अभी कुछ दिन पहले चांद पर ऐसा दिखा है जिसे देख नासा भी खुद हैरान है। नासा को चांद पर एक मिस्टीरियस रॉकेट क्रैश के प्रूफ मिले हैं। ये टक्कर इतनी भयानक हुई कि इस टक्कर की वजह से चांद की सतह पर 2 बड़े गड्ढे हो गए हैं। अब ये गड्ढे वैज्ञानिकों के लिए उलझन बनते जा रहे हैं। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि ये रॉकेट आखिरकार किसका है। और दूसरी वजह यह है कि इससे पहले भी कई बार चंद्रमा की सतह से रॉकेट टकरा चुके हैं, लेकिन इतने बड़े गड्ढे आज तक नहीं हुए हैं। इस रॉकेट के मलबे की जानकारी सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर बिल ग्री ने दी, जो प्लूटो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब रॉकेट का एक हिस्सा चांद की सतह की ओर बढ़ा तो इसकी स्पीड लगभग 9300 किलोमीटर पर आवर थी। इस गड्ढे की ज़्यादा जानकारी न होने के पीछे चांद की सतह पर यह गड्ढा एक ऐसी जगह पर है जहां पर पृथ्वी से टेलीस्कोप की नज़र भी नहीं पहुंच सकती। इसलिए इन गड्ढों की सही जानकारी मिलने में काफ़ी टाइम लग सकता है। असल में चांद पर कोई भी वातावरण नहीं है, इसलिए जब भी चांद की ओर कोई एस्ट्रॉयड आता है तो चांद उसे रोक नहीं पाता। और इसके अलावा कई बार पृथ्वी से भेजे गए रॉकेट भी चंद्रमा से टकरा चुके हैं। उनमें से कई रॉकेट ऐसे भी हैं जो जानबूझकर चंद्रमा की सतह से टकराए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस टक्कर से होने वाली इफेक्ट की जांच की जा सके। चांद पर मौसम न होने के बावजूद चांद की सतह हमेशा एक जैसी ही रहती है, इसलिए यहाँ पर जो गड्ढे बन जाते हैं तो वो फिर कभी बढ़ते नहीं हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि आखिरकार ये रॉकेट का मलबा किसका है। सबसे पहले तो वैज्ञानिकों का मानना था कि ये रॉकेट का मलबा स्पेसएक्स की कंपनी का है, लेकिन उसके बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि ये रॉकेट का मलबा चाइना का है, लेकिन चाइना ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद ये रहस्य और गहरा हो गया। आखिरकार ये रॉकेट आया तो आया कहाँ से। और एक बड़ा रहस्य चाँद पर बने टीलों का भी है, क्योंकि चाँद की सतह पर पृथ्वी की तरह टेक्टोनिक प्लेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रक्चर कैसे बन गए। नासा 2025 तक इन टीलों की जांच के लिए चंद्रमा पर मिशन भी भेजने वाला है और इससे वैज्ञानिकों को पता चल पाएगा कि आखिरकार इन टीलों का निर्माण कैसे हो। तो दोस्तों रॉकेट के मलबे की बात करें तो वैज्ञानिक अभी भी उलझन में फंसे हुए हैं और एक बार फिर चांद पर एलियन सभ्यता को लेकर बातें उभर कर आ रही हैं। नासा ने पहली बार 1968 में चांद की सतह पर पहली बार अपोलो 8 स्पेसक्राफ्ट भेजा था। ये स्पेसक्राफ्ट चांद का एक चक्कर लगाकर वापस आ गया था। इस स्पेसक्राफ्ट ने 68 घंटों में यात्रा पूरी की थी और इसमें 3 एस्ट्रोनॉट भी थे। ये पहले वो इंसान थे जिन्होंने मून से पृथ्वी को उदय होते हुए देखा था। इसके बाद अगले साल 1969 में नासा ने अपोलो 11 को चंद्रमा की ज़मीन पर उतारा, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। इन्होंने यहाँ पर 2 घंटे बिताए और फिर चांद की मिट्टी के नमूने लेकर वो वापस पृथ्वी की ओर निकल पड़े। नासा के अनुसार आज भी चांद पर इनके कदमों के निशान वैसे के वैसे हैं। लेकिन नासा ने आज तक चंद्रमा पर इतने ज़्यादा मिशन कर लिए, लेकिन उन्हें आज तक कभी भी वहाँ पर एलियंस के होने की मौजूदगी नहीं दिखी। लेकिन चांद के चारों ओर घूम रहे सैटेलाइट द्वारा कई बार ऐसी तस्वीरें ली गई हैं जिन्हें देखने से चांद की ज़मीन पर एलियंस के होने की बातों को हवा मिलती रहती है। एक एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वॉरेन ने सैटेलाइट से खींची गई चांद की तस्वीर में एक ऐसी बिल्डिंग की पहचान की है जिससे चांद की सतह पर एलियन की मौजूदगी को एहसास किया जा सकता है। स्कॉट के अनुसार ये चीज़ चांद पर दिखने वाली चीज़ों से काफ़ी अलग थी और रहस्यमय भी थी। इसे किसी भी हाल में नॉर्मल नहीं कहा जा सकता था। इसके कुछ दिन बाद जब नासा ने चांद की तस्वीरों को अपडेट करके देखा तो इस बार स्कॉट के साथ साथ सभी वैज्ञानिक हैरान थे, क्योंकि इस बार की तस्वीरों में वो बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर गायब था। स्कॉट ने इस तस्वीर को देखकर कहा कि अगर चांद पर कोई मौजूद नहीं है तो आखिरकार वो स्ट्रक्चर कहाँ गायब हो गया। इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि चांद पर कोई ना कोई एलियन एक्टिविटी चल रही है। लेकिन ये बात वहीं पर ख़त्म नहीं हुई। नासा को चांद के डार्क साइड यानी कि वो हिस्सा जो अर्थ को फेस नहीं करता है, इस जगह पर वैज्ञानिकों को 43,000 स्क्वायर फीट का एक ऐसा एरिया मिला जो बाकी चांद के हिस्सों से काफ़ी ज़्यादा अलग था। यहाँ की मिट्टी चांद की और जगहों की मिट्टी से काफ़ी ज़्यादा अलग थी और उसके साथ साथ यहाँ पर एक अजीब तरह का मेटल भी पाया गया, जिसे देख वैज्ञानिकों का कहना था कि यह मेटल सालों पहले एस्ट्रॉयड के टकराने से आया है। लेकिन ये एस्ट्रॉयड इतना बड़ा था कि चांद के ये 2 हिस्से कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये मेटल एक बार फिर से एलियन थ्योरी की तरफ इशारा करता दिखाई देता है। हो सकता है कि चांद के अंदर कोई एलियन सोसाइटी रहती हो। इसरो भी अपने चंद्रयान की मदद से चांद को और अच्छे से समझने की कोशिश करेगा। अब देखना यह है कि इसरो का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली चांद की सतह पर लैंड करता है या नहीं।
अगर इस बार चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो इसरो आगे चलकर चांद पर और भी मिशन भेजेगा। तो दोस्तों आपको और हम सबको चंद्रयान 3 के लिए इसरो को शुभकामनाएं देनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए नीचे कमेंट पर ऑल द बेस्ट चंद्रयान 3 जरूर लिखें। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल योर अल्टीमेट गाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।